ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रम तन्नयासुवे। सजनों, यूट्यूब चैनल स्वामी यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सजनों, आज मैं आपको अपनी जेल यात्रा के संबंध में कुछ बताना चाहता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम भी जेल में गए, तो इसका उत्तर हाँ में है। लेकिन जेल जाना कोई बुरा नहीं होता। यदि कोई बुरे कार्य करके जेल में जाए वो तो बुरा है, लेकिन देश और धर्म की रक्षा के लिए जेल जाना बुरा नहीं है। क्यों? अनेक धर्म की रक्षा करने वाले, अनेक देश की रक्षा करने वाले पहले भी जेल में जा चुके हैं और आगे भी जाएंगे। उसी कड़ी में हमें भी जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सजनों, शामली जो जिला है उत्तर प्रदेश में, इसके अंतर्गत एक कस्बा है कांदला। कांदले की एक हिंदू लड़की, उसको एक मुसलमान लड़का भगा करके ले गया और 2 महीने से वो लड़की वापिस नहीं आई। हिंदुओं ने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन उस समय अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी सरकार थी। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, समाजवादी सरकार में मुसलमानों की ऐसे गुंडागर्दी चलती है जैसे कि ये भारत, ये उत्तर प्रदेश, भारत और उत्तर प्रदेश न होकर के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो। और उनकी गुंडागर्दी के कारण से, मुसलमानों के नेताओं के कारण से उत्तर प्रदेश की पुलिस लड़की को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रही थी। तो कांदला के अंदर 25 दिसंबर सन 2015 को हिंदुओं की बहुत बड़ी पंचायत हुई। दूर दूर के लोग उस पंचायत में उपस्थित थे। हमें भी उस पंचायत में आमंत्रित किया गया, तो हम लोग भी पंचायत में पहुंचे। हमने वहां पर भाषण दिया और भाषण देने के पश्चात वहां मुसलमानों में खलबली मच गई और हमारे खिलाफ सड़कें जाम, तोड़ फोड़, हंगामे और वहां की कोतवाली को घेर लिया गया। हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। तो सजनों, अखिलेश और के इशारे पर आजम खां, जो आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में जेल के सीकचों में बंद है, उसके इशारे पर हमें गिरफ्तार करने का आदेश हुआ। हम कई दिन तक पुलिस के हाथ नहीं आए, लेकिन जब हमने देखा कि पुलिस पूरी भागदौड़ कर रही है और हम न तो समय पर योग व्यायाम कर सकते, न भक्ति कर सकते, तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम जेल में शांति से रहेंगे।
तो हमने 28 दिसंबर 2015 को स्वेच्छा से समाचार पत्रों में घोषणा करा दी कि हम गिरफ्तारी देंगे। तो हमने 28 दिसंबर 2015 को मुजफ्फरनगर में स्वेच्छा से गिरफ्तारी दे दी और फिर मुजफ्फरनगर की जेल में रहे। लेकिन मुजफ्फरनगर की जेल में पहुंचने के पश्चात जब हमारे ऊपर रासुका लगी तो हमने सोचा कि अब इस जेल को जेल न समझो, इसको अपना आश्रम समझो और समाज यहीं से निर्मित होगा। तो सज्जनों, हमने वहां पर यज्ञ हवन करना प्रारंभ कर दिया और घोषणा कर दी कि अब दोनों समय यज्ञ होगा और दोनों समय सामूहिक भक्ति होगी और योग सिखाया करेंगे। तो हमने वहां पर योग सिखाया, सामूहिक भक्ति कराई और दोनों समय यज्ञ किए और 7.5 महीने हम जेल में रहे। 16 अगस्त सन 2016 को रासुका जब हटी तो हम जेल से बाहर आए। लेकिन जेल में हमने वो इतिहास रचा कि जो कभी किसी जेल में नहीं रचा जाता। हमने वहां पर एक भंडारा किया और भंडारे में 90,000 रुपये खर्च आए। लेकिन ये बाहर से नहीं, सब जो जेल में कैदी थे उन्हीं लोगों ने वो योगदान दिया। और उसके पश्चात जब हम जेल से रिहा हुए तो हमने कहा कि अब इस जेल के अंदर वो काम होगा जो आज तक किसी जेल में नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में महंत परंपरा चलेगी। मैंने वहाँ कुछ लोगों को यज्ञ हवन करना सिखाया। तो उनमें जो यज्ञ हवन करने में सबसे अच्छा था उसको मैंने यज्ञ हवन करके विधि विधान पूर्वक अपनी गद्दी पर बैठाया और कहा कि ये मेरी गद्दी का महंत रहेगा। और इसका एक दायित्व है कि ये जब भी जेल से छूटने से पूर्व किसी को तैयार करके मेरी गद्दी पर बैठाए, जैसे मैंने इसको तैयार करके बैठाया है। और जब वो छूटा उसने भी दूसरे को तैयार करके गद्दी पर बैठा दिया। और फिर इसी प्रकार से आज 4-5 महंत बन करके और जेल से निकल चुके हैं। जेल में बराबर दोनों समय यज्ञ रूपी वो पौधा जो लगा हुआ है, प्रतिदिन दोनों समय जेल में उस स्थान पर यज्ञ होता है और सामूहिक भक्ति होती है, वहां पर योग सिखाया जाता है। तो मेरा आप लोगों से केवल इतना कहना है कि हमने लड़की को प्राप्त करने के लिए केवल भाषण दिया था। अरे हम साधु हैं, हम सत्य को सत्य कहेंगे और नहीं कौन कहेगा। और सत्य कहने पर भी निरपराध रूप में समाजवादी उस सांप्रदायिक गुंडी पार्टी ने हमें जेल में डाल दिया। और मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है, यदि हिंदुओं आप लोगों ने पुनः इस समाजवादी अखिलेश की सरकार को उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंप दी तो हिंदुओं तुम्हारे ऊपर वे अत्याचार होंगे कि तुम सपने में भी नहीं
सोच पाए होंगे। इतनी भूल मत कर देना। तैयार बैठे हैं उसके कार्यकर्ता, और आप लोगों ने वो भी सुना होगा, बंगाल का जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के पश्चात बंगाल के अंदर हिंदुओं पर जो कुठाराघात हुआ, तो ये समाजवादी पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहता है कि चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में भी बंगाल दोहराया जाएगा। तो हिंदुओं जागृत हो जाओ, और भूल करके भी, सपने में भी, जागृत अवस्था की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सपने में भी समाजवादी पार्टी को अपना कीमती वोट मत देना। यदि आपने ऐसा किया तो तुम्हारा ये धर्म भी सुरक्षित बचेगा, उत्तर प्रदेश और भारत भी सुरक्षित रहेगा, और हिंदुओं तुम भी सुरक्षित रहोगे, तुम्हारी बहु बेटियां भी सुरक्षित रहेगी। आज हमारा ये उत्तर प्रदेश और भारत प्राचीन ऋषियों की भारत की तरफ को लौट रहा है। बस आप लोग अपने स्थान पर डटे रहे, और यदि आप लोग डटे रहे तो आप लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम।